कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, एक रहस्यमय और दिलचस्प कहानियों में से एक कथा है जिसे सुनने मात्र से ही मन में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, वीडियो का देखकर और सुनकर आनंद लें, बीच में छोड़कर मत जाइए। समय की धारा कभी रुकती नहीं। सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, द्वापर भी अपने अंतिम क्षणों में था। धरती पर धर्म की जड़ें कमजोर होने लगी थीं और अधर्म धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर पृथ्वी से प्रस्थान किया, उसी क्षण से एक नए युग का जन्म हुआ, कलयुग। कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, आकाश में विचित्र संकेत दिखाई दिए। पक्षियों का स्वर बदल गया, हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी और पृथ्वी हल्की सी कांप उठी। ऋषि मुनि समझ गए थे, धर्म का प्रकाश अब मंद होने वाला है। महाभारत के बाद पांडवों ने जब राज्य त्याग दिया, तब महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा परीक्षित धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। परंतु कलयुग पृथ्वी पर प्रवेश करना चाहता था। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा, एक काला भयावह पुरुष एक गाय और एक बैल को पीट रहा था। गाय थी पृथ्वी माता और बैल था धर्म। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तू कौन है जो धर्म को पीड़ा दे रहा है? वो काला पुरुष कांपते हुए बोला, मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ चुका है, मुझे भी इस पृथ्वी पर स्थान चाहिए। राजा परीक्षित ने तलवार उठा ली, पर कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, हर युग का अपना समय होता है, अब मेरा समय है। यदि आप मुझे स्थान नहीं देंगे तो भी समय मुझे जगह दे देगा। राजा ने सोचा, धर्म के 4 चरण थे, सत्य, तप, दया और पवित्रता। सतयुग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, त्रेता में 3 पर, द्वापर में 2 पर और अब कलयुग में धर्म केवल 1 पैर पर रह गया था, सत्य। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, जहां जुआ हो, जहां मदिरा हो, जहां व्यभिचार हो और जहां हिंसा हो। पर कलयुग फिर बोला, हे राजन, मुझे एक और स्थान चाहिए। राजा ने कुछ क्षण सोचा और कहा, जहां सोना यानी अत्यधिक धन हो, वहां भी तुम रह सकते हो। बस उसी दिन से कलयुग ने मानव के मन में प्रवेश कर लिया। धन के लालच में भाई भाई से दूर हो गया, मोह में सत्य छिप गया, अहंकार ने विनम्रता को निगल लिया। ऋषि मुनियों ने कहा, कलयुग में मनुष्य की आयु घटेगी, संबंध स्वार्थ पर टिकेंगे, सच्चा मित्र दुर्लभ होगा और धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा। परंतु एक आशा भी है, शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग भले ही दोषों से भरा हो, पर एक महान गुण भी है। केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मुक्ति संभव है। सतयुग में वर्षों तप करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में पूजा अर्चना करनी पड़ती थी, पर कलयुग में सच्चे मन से राम या कृष्ण का नाम लेने से भी कल्याण हो सकता है। कलयुग अंधकार है, पर उसी अंधकार में दीपक की लौ सबसे अधिक चमकती है। आज जब हम चारों ओर कलह, स्वार्थ और अधर्म देखते हैं, तो याद रखें, ये वही युग है जिसका वर्णन हजारों वर्ष पहले किया गया था। परंतु निर्णय हमारे हाथ में है, हम कलयुग के अंधकार का हिस्सा बने या सत्य की एक छोटी सी ज्योति जलाएं। कहते हैं जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे, अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तब तक हर हृदय में एक युद्ध चल रहा है, धर्म और अधर्म का। आप किसे चुनते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, तय आपको करना है।